दोस्तों, मोटरसाइकिल गायब होने के बाद अक्सर हम उसे मोटरसाइकिल के रूप में ढूंढते हैं, लेकिन आजमगढ़ थाना कोतवाली पुलिस ने एक ऐसे मामले का पर्दाफाश किया है जिसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल मोटरसाइकिल चोरी होने के बाद उसे इस तरह खपा दिया जाता है कि आप मोटरसाइकिल जीवन भर ढूंढते ही रह जाएंगे और वो नहीं मिलेगी। थाना कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक शशि मौली पांडे ने इसके लिए कई सीसीटीवी कैमरे खंगाले और तह तक पहुंचकर इसका खुलासा किया तो सभी लोग दंग रह गए। इस मामले में चोरी की मोटरसाइकिल और मोटरसाइकिल के अन्य पार्ट्स के साथ 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें, 13/4/2024 को उमेश पुत्र लल्लन राम निवासी कुंदीगढ़ थाना कोतवाली आजमगढ़ द्वारा थाने पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि दिनांक 8/4/2024 को चिल्ड्रन हॉस्पिटल आजमगढ़ से वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस चोरी हो गई। दिनांक 22/3/2024 को पवन चतुर्वेदी पुत्र अखिलेश निवासी नई कॉलोनी दरौरा जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि वादी की मोटरसाइकिल HMPS स्कूल के सामने से अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर ली गई। दिनांक 29/3/2024 को वादी मुकदमा अश्विनी पुत्र दशरथ निवासी भगमलपुर थाना सिधारी द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादी की मोटरसाइकिल दिनांक 28/3/2024 को दीवानी कचहरी से किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गई। दिनांक 22/4/2024 को वादी मुकदमा प्रमेश पुत्र शंकर यादव निवासी बेलैसा थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाने पर शिकायत की गई कि उसकी ग्लैमर मोटरसाइकिल दिनांक 16/4/2024 को कचहरी से अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर ली गई। वादी मुकदमा इसरार पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी गोमाडी थाना सिधारी आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर को अज्ञात चोर द्वारा कचहरी से चोरी कर ली गई। वादी मुकदमा राजेंद्र पुत्र फौजदार निवासी बसही थाना ताहबरपुर द्वारा थाने पर शिकायत की गई कि वादी की मोटरसाइकिल कचहरी गेट से किसी अज्ञात द्वारा चोरी कर ली गई। दिनांक 6/6/2024 को वादी मुकदमा चंद्रमा निवासी रसूलपुर थाना सादियाबाद गाजीपुर द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत की गई कि दिनांक 5/6/2024 को वादी की मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस को अज्ञात चोर द्वारा मुकेरीगंज से चोरी कर लिया गया। इस प्रकार थाना क्षेत्र में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी के अनावरण और चोरी करने वालों की गिरफ्तारी के लिए उप निरीक्षक लाल बहादुर बिंद, उप निरीक्षक राजेंद्र प्रसाद पटेल, उप निरीक्षक देवेंद्र नाथ दुबे, उप निरीक्षक विपिन कुमार सिंह, महिला उप निरीक्षक स्मिता गुप्ता, कांस्टेबल बसंत लाल, कांस्टेबल संदीप विश्वकर्मा, कांस्टेबल विवेक शर्मा, हेड कांस्टेबल सर्वेश विक्रम, कांस्टेबल अरुण यादव की टीम बनाई गई। दौरान विवेचना सीसीटीवी फुटेज और अन्य साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त सुनील पुत्र अशोक निवासी मलिक सुदनी थाना मुबारकपुर जनपद आजमगढ़ उम्र 29 साल और श्याम नारायण पुत्र स्वर्गीय फूलचंद निवासी करखिया थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ हाल पता मालिक सिंह एंड ब्रदर्स ट्रेडिंग कंपनी हाफिजपुर थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ उम्र 57 साल का नाम प्रकाश में आया और शहर क्षेत्र में पिछले 3 माह से लगातार हो रहे वाहन चोरी की घटना से परेशान रही शहर कोतवाली पुलिस को नगर के विभिन्न सार्वजनिक स्थान पर लगी तीसरी आंख या सीसीटीवी कैमरे की मदद से शनिवार की शाम सफलता प्राप्त हुई। दीवानी न्यायालय के समीप लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद फुटेज के आधार पर पुलिस ने हाफिजपुर क्षेत्र में कबाड़ का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के प्रतिष्ठान पर छापेमारी करके वहां से लगभग 1.5 दर्जन चोरी की बाइकों के खुले पार्ट्स की बरामदगी करते हुए कबाड़ व्यवसायी और वाहन चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले इकलौते चोर को गिरफ्तार कर लिया। शहर कोतवाली में रविवार को आयोजित प्रेस वार्ता में कोतवाल शशि मौली पांडे ने बताया कि शहर क्षेत्र में विशेषकर दीवानी न्यायालय के आसपास इलाके से बीते मार्च महीने से बाइक चोरी की घटनाएं पुलिस को परेशान कर रही थी। 4 माह के भीतर शहर क्षेत्र से वाहन चोरी की 7 घटनाएं पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज कराई गईं। इन घटनाओं के रहस्य से पर्दा उठाने के लिए पुलिस ने शहर में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली। नतीजा रहा कि दीवानी न्यायालय के पास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद एक संदिग्ध युवक को चिन्हित किया गया। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया और उससे पूछताछ के बाद शहर क्षेत्र में हुई कई घटनाओं का खुलासा हुआ। पुलिस ने पकड़े गए वाहन चोर के साथ हाफिजपुर क्षेत्र में कबाड़ का व्यवसाय करने वाले व्यक्ति के प्रतिष्ठान पर छापेमारी की। वहां बिना नंबर की एक बाइक और लगभग 1.5 दर्जन बाइक के खुले पार्ट्स को देखकर पुलिस भी हैरान रह गई। सारे सामान को बरामद करके उन्हें कोतवाली लाया गया। कबाड़ व्यवसायी के यहाँ से बरामद बाइकों के चेसिस और इंजन नंबर मिटा दिए गए हैं, जिसकी जांच के लिए उन्हें रामनगर प्रयोगशाला भेजा जाएगा। इस मामले में गिरफ्तार किए गए आरोपियों में सुनील ग्राम मलिक सुदनी थाना क्षेत्र मुबारकपुर और कबाड़ व्यवसायी श्याम नारायण ग्राम करखिया थाना रौनापार के निवासी हैं। दोनों के खिलाफ चोरी के वाहन की बरामदगी से संबंधित कुल 8 अभियोग दर्ज किए गए हैं। इस संबंध में एसपी सिटी शैलेंद्र लाल क्या कहते हैं, आइए सुनते हैं।
थाना कोतवाली में 2 शातिर चोर पकड़े गए हैं, जिसमें एक का नाम सुनील है, ये मुबारकपुर क्षेत्र का रहने वाला है, व दूसरा श्याम नारायण है, यरोना पार का रहने वाला है, ये कबाड़ी है। इनसे एक साबुत मोटरसाइकिल, 20 मोटरसाइकिलों के चेसिस व 18 इंजन बरामद हुए हैं। ये 6 माह से ये लोग एक्टिव थे और लगातार क्षेत्र में चोरी की घटनाएं कर रहे थे। इनसे 10 चोरी की घटनाओं का अनावरण हुआ है और ये लोग 6 माह से एक्टिव होने के अलावा लगातार चोरी कर रहे थे। इसका आइडेंटिफिकेशन इन लोगों का सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से हुआ है। सीसीटीवी फुटेज पास में आया पुलिस के, फिर इसके बाद डिकॉय लगाए गए अलग अलग जगह पर, जो कि इस आदमी की पहचान हो सके। ये आदमी मोटरसाइकिल चोरी करने के लिए आया न्यायालय परिसर में, वहाँ से इसको पकड़ा गया। फिर इसके बाद इसने बताया कि ये मोटरसाइकिल चोरी कर ये कबाड़ी को बेच दिया करता था और वो कबाड़ी अलग अलग पार्ट्स करके इसको अन्य स्थानों पर लोगों को बेच दिया करता था। इन लोगों के विरुद्ध शीघ्र ही गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण कार्य की कार्रवाई। तो लगभग कितने लोग घटना को अंजाम देते थे? इसमें केवल ये अकेला काम करता था चोर, ये सुनील था, व ये मोटरसाइकिल चोरी करने के उपरांत ये कबाड़ी जिसका नाम श्याम नारायण है इसको बेच दिया करता था और वो मोटरसाइकिलों को पार्ट्स में करके इसको अन्य लोगों को बेचता था।